हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। लक्ष्मी माता जगजननी सिंधु सुजाता, दैन्य दरिद्र निवारिणी, जय देवी भक्तों की प्रियकारिणी। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी, जय देवी श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता जगजननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योगमाया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता,
जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? इनकी उद्दंडता का दंड देने जा रहा हूं। आप हट जाइए देवी। मैं भृगु का अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहता हूं। क्रोध में कहीं ये अनर्थ आप सचमुच ही ना कर बैठिएगा। महर्षि भृगु के अस्तित्व के साथ संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। सृष्टि विकास के लिए ही तो सृष्टि विधाता ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को उत्पन्न किया है। अगर आप महर्षि भृगु के अस्तित्व को नष्ट कर देंगे तो संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इन्होंने हमारा अपमान किया है देवी पार्वती। आप दयालु हैं प्रभु, भक्त वत्सल हैं। आपने हलाहल जैसे विष का प्राशन कर उसके प्रभाव को धारण किया है, तो क्या आप महर्षि भृगु जैसे ऋषियों द्वारा जो आपका अपमान हुआ है उसे भूल नहीं सकते? और सच पूछिए तो ये अपमान नहीं है प्रभु। महर्षि भृगु सत्य ही तो कह रहे थे। ऋषि मुनियों के लिए तो सबके द्वार सदैव खुले रहते हैं, और हमने अपने द्वार उनके लिए बंद रखकर भूल की है। इसलिए प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मैं तो आप पर प्रसन्न हुआ महर्षि भृगु। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सृष्टि कल्याण के लिए कर रहे हैं, और फिर आपने तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं आप प्रभु। आप धन्य हैं महर्षि। साक्षात त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस केवल आप जैसा महात्मा ही कर सकता है। आप जो लीला रचा रहे हैं उसका आनंद हमने भी लिया है। पृथ्वी वासियों के लिए जो आप लीला रचा रहे हैं उसे हमारा आशीर्वाद है। हे महर्षि भृगु, आप भी जानते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। आप सचमुच महादेव हैं, महादेव। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। तथास्तु। माता पार्वती, आपको भृगु का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम माता। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी लीला तो सबसे विचित्र है। आपने भृगु ऋषि को स्वयं अपने मुंह से कुछ भी कहे बिना त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सुझाव दे दिया, और भृगु ऋषि भी ऊंच नीच सोचे बिना त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकल पड़े। परमपिता ब्रह्मदेव तो भृगु ऋषि के पिता ही हैं, इसलिए अपने पुत्र को क्रोध आने पर भी क्षमा कर देते। परंतु महादेव शिव शंकर के क्रोध का सामना करने के संकट में आपने उन्हें क्यों डाल दिया था? कहीं भोलेनाथ क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल देते तो भृगु ऋषि की क्या दशा होती? नारायण नारायण। भृगु ऋषि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, और मनुष्य होने के नाते भूल चूक तो हो ही सकती है। इस बात को भोलेनाथ भली भांति जानते हैं देवेंद्र। तभी भोलेनाथ क्रोध आने पर भी संयम से काम ले रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख नहीं खोली, और भृगु ऋषि उनके प्रकोप से बच गए। परंतु अब तो भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने जा रहे हैं। भक्त भगवान की परीक्षा ले, ऐसा दृश्य कभी कभार देखने को मिलता है देवेंद्र। नारायण नारायण नारायण। यह सब आपकी लीला है देवर्षि, आप ही इस नाटक के सूत्रधार हैं। देखें,
अब भगवान और भक्त में नाटक का कौन सा दृश्य घटने वाला है? नारायण 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 नारायण। देवी, आपको यह संदेह भी कैसे हुआ कि हम आपकी विरह सह सकते हैं? आपके बिना हम अधूरे हैं। आप ही तो हमारी शक्ति हैं। कई श्रद्धालु तो हमें आपके नाम से ही पहचानते हैं। वो हमें लक्ष्मीकांत और लक्ष्मीपति कहते हैं। बस प्रभु, आप तो यूं ही हमें अपनी मीठी मीठी बातों से भ्रमाते रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप और धन्य है माता महालक्ष्मी। लोग तो ये समझ रहे हैं कि इस नाटक का सूत्रधार मैं हूं, परंतु हे प्रभु, आप तो इस सृष्टि के महान सूत्रधार हैं। आप और माता महालक्ष्मी इस सृष्टि के सूत्रधार ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े अभिनेता भी हैं। इस समय आप दोनों सामान्य मनुष्य की भांति एक दूसरे के प्रेम में समाधि लगाए बैठे हैं। विष्णु, अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो, परमात्मा कहते हो, और लक्षण मोह माया में फंसे हुए साधारण मनुष्य की भांति दिखा रहे हो। प्रेम की मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे हो। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, मैं तुम्हारे इस दुस्साहस और अपने अपमान के लिए तुम्हें शाप देता हूं विष्णु, कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ। विरह की आग में तड़पो। मोह के मारे साधारण मनुष्यों की भांति तुम भी पृथ्वीलोक पर लक्ष्मी को ढूंढते फिरो। विष्णु, मैं कब से यहां खड़ा हूं और तुम पाषाण की मूर्ति की भांति व्यवहार कर रहे हो। मैं भी देखता हूं तुम कितने पत्थर हो, कितनी शक्ति है तुम में। क्षमा है महर्षि, क्षमा। हम अपने आप में इतने खोए हुए थे कि आपका उचित स्वागत न कर सके। ये आप क्या कर बैठे भृगु ऋषि? मेरी छाती पाषाण के समान कठोर है। इस छाती ने आपके कोमल कोमल चरणों को पीड़ा अवश्य पहुंचाई होगी। हे महर्षि, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे अवश्य ही क्षमा करेंगे। नारायण नारायण नारायण। हे महर्षि, हे तपस्वियों के तपस्वी, आज आपके चरण स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया। महर्षि, आप खड़े क्यों हैं? विराजिए।
आपके चरणों की धूल से बना ये चरण चिन्ह मैं सदैव अपने हृदय से लगाए रखूंगा। ये चरण चिन्ह अनंत तक मेरी छाती की शोभा बढ़ाता और आपकी याद दिलाता रहेगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो अपने शालीन व्यवहार से मुझे लज्जित कर दिया है प्रभु, लज्जित कर दिया है। आप जगत गुरु हैं, बलवानों का बल, ज्ञानियों का ज्ञान है, सारे विकारों से परे हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही निर्माण करते हैं और इसका विनाश भी आप ही करते हैं प्रभु। इस जगत का निर्माण करते समय आप सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की सहायता लेते हैं, परंतु आप स्वयं इन 3 गुणों से परे हैं प्रभु। आप त्रिगुणातीत हैं प्रभु, त्रिगुणातीत हैं। नारायण नारायण, प्रभु की लीला अपरंपार है। इसीलिए हम सब भक्तों की पूजा आराधना अंततः आप ही तक पहुंचती है प्रभु। अतः आप ही हमारी उपासना के एकाधिकारी हैं प्रभु, एकाधिकारी हैं। मैया, अपना ज्ञान दूर करने की इस चेष्टा के बीच मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। महर्षि, मैं आपसे प्रसन्न हूं। मांगिए, वर मांगिए। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए प्रभु, पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए। तथास्तु। प्रणाम माता। प्रणाम। नारायण नारायण। महर्षि भृगु ने आपका अपमान किया, अनादर किया और आपने उन्हें दंड देने के बदले उन्हें वरदान दिया। देवी लक्ष्मी, महर्षि भृगु की योग्यता और श्रेष्ठता है ही ऐसी कि बस बस रहने दीजिए। कम से कम मेरे सामने तो उनकी प्रशंसा न कीजिए। उन्होंने मुझे लात मारी है और आप हैं कि उनके गुण गा रहे हैं। नहीं तो ये कृपा तो उन्होंने मुझ पर की है। ये देखिए उनका चरण चिन्ह। आप जहां संकेत कर रहे हैं प्रभु, वो आपकी छाती के बीचों बीच है, अर्थात वक्ष स्थल है, जो मेरा निवास स्थान है। महर्षि भृगु ने आपके हृदय के बीचों बीच आपको लात मारी है, अर्थात उन्होंने मुझे लात मारी है, मेरा और आपका अपमान किया है, और उस पर भी आपने उन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उनकी स्तुति की, उनके चरण दबाए, उन्हें वरदान दिया। यदि मुझे आपके अपमान होने की शंका न होती प्रभु, तो मैं महर्षि भृगु को उनके इस दुस्साहस का दंड जरूर देती। प्रिय, मत कहिए मुझे प्रिय। अब मैं आपकी बातों की भूल भुलैया में फंसने वाली नहीं हूं। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। कह रहे थे ना कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम हमारी शक्ति हो। इसलिए सृष्टिवासी हमें लक्ष्मीकांत कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं।
परंतु अब मैं समझ गई हूं कि ये सब ढोंग है, नाटक है। नहीं लक्ष्मी, तुम तो मेरा श्वास हो। किसी दूसरे से कही ये सब। यदि आप मुझसे इतना प्रेम करते होते तो महर्षि भृगु द्वारा मेरा अपमान कदापि सहन नहीं करते। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है प्रभु, आपका प्यार सच्चा नहीं है। ऐसा न कहो लक्ष्मी, मैं तुमसे, केवल तुमसे प्रेम करता हूं। प्रिय, क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अपमानित होने के बाद एक क्षण भी आपके पास नहीं रह सकती। मैं अभी इसी समय वैकुंठ धाम का परित्याग कर रही हूं। मैं जा रही हूं। नहीं नहीं प्रिय, लक्ष्मी ऐसा मत करो। आप ही ने कहा था ना कि आप पल भर के लिए भी मेरा विरह सहन नहीं कर सकते, मुझसे दूर नहीं रह सकते। अब देखती हूं मेरे बिना आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। प्रणाम। रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ। देवी महालक्ष्मी, कहां जा रही हैं आप? कहीं भी जाऊं, परंतु अब मैं वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगी। रुक जाइए देवी, कृपा करके रुक जाइए। जहां मेरा अपमान हुआ है वहां मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकती हूं। आप दोनों कृपा करके मेरा मार्ग अवरुद्ध न करें। देवी नारायणी, आप तो प्रभु की शक्ति हैं, समस्त सृष्टि जननी है। आपके बिना सृष्टि निर्माण का कार्य धरा रह जाएगा। सृष्टि का निर्माण तो मेरे बिना भी हो सकता है। आप सभी स्वयंभू कह जाते हैं। आप सब कुछ करने के समर्थ हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है देवी, आपके बिना हम सब अधूरे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां लक्ष्मी ना हो वहां निर्माण कार्य कैसे होगा? देवी, आप तो भगवान विष्णु की मनोकामना की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और हम आपकी इच्छा की प्रतिमूर्ति। इसलिए जहां आप होंगे वहीं हम होंगे। हम आपसे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। हे देवी, इस समय आप क्रोध में हैं, अन्यथा आप भली भांति जानती हैं कि समस्त बुद्धियों का भंडार आपके पास है। जरा सोचिए, अगर आप चली गईं और हमारा साथ टूट गया, अर्थात बुद्धि और धन को निर्माण कार्य से हटा देने से कैसे सृष्टि की स्थापना का कार्य बंद पड़ जाएगा। हे देवी महालक्ष्मी, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि सृष्टि के निर्माण और कल्याण के लिए हमारा आपका सहयोग अनिवार्य है। इसलिए आप हमें अपने साथ ले चलने में संकोच ना करें। ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलिए। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना